आज उनकी बाय द वे इसलिए उनकी अहलिया उनके हमरा हैं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी हुई थी 23 मई तक की, जो कि आज ख़त्म हो रही है और इसलिए आज उनका पेश होना और अपनी बेल में तौसी कराने के लिए इस्ता करना ज़रूरी भी है। लेट्स सी क्या होता है। एक्चुअली इट सीम्स लाइक दे हैव एंटर्ड सीनियर सहाफ़ी, कानूनदान, हम जो विजुअल्स दिखा रहे हैं उससे यही नजर मुझे बड़े पसंद है मुनीब के तज्ज़िये, तो मेरे फेवरेट तज्ज़ियाकार भी हैं। सो मुनीब फ़ारूक को हम खुशामदीद कहते हैं। और मुनीब कैसे हैं आप? मुनीब ज़रा बता दीजिए कि इमरान खान साहब जो खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं, इनफैक्ट परसेंटेजेस बता रहे हैं मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, कि ये होगा ये होगा, आपको पता ही है ना, वो प्रीएम्प्टिवली बहुत कुछ इस्टेब्लिश कर देते हैं। सो क्या उनके खदशात दुरुस्त हैं आज? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब को आज ये क्यों शुकूक व शुबहात हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ फॉर क्लैरिटी पर्पसेस जो मैं अभी तक पता कर सका हूँ, जाहिर बात है इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपको फिर देखना पड़ता है कि कौन सी अदालत ने किस ऑर्डर में क्या कहा था। जो एक तासुर है कि इमरान खान साहब के पास एक ऑल एनकम्पसिंग किस्म का, यानी कि एक ब्लैंकेट किस्म की बेल उन्हें मिली हुई है और वो पहले 21 मई तक थी और उसके बाद 31 मई 2023 तक उसमें तौसीक कर दी गई। एक तो ये जो मेरी इंतज़ामिया से भी बात हुई और जब मैंने चेक किया तो वो बेल पहले जहांगीरी साहब ने दी थी, फिर मियाँ गुलशन औरंगजेब साहब ने दी। अब उसके अंदर जो स्टेटस है इमरान खान साहब का, वो उस दिन तक, यानी जिस दिन इमरान खान साहब पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए 11 तारीख को, उस दिन जो मुकदमात थे जो उनके नॉलेज में थे, जो नहीं भी थे, उनमें उनको बेल मिली, प्रोटेक्टिव बेल मिली और फिर अदालत ने उसको एक्सटेंड भी किया। लेकिन देखिए, 9 मई के बाद जो बहुत से मामलात दर्ज हो चुके होंगे या हुए होंगे, मुझे नहीं पता उनकी तादाद क्या है। क्या इमरान खान साहब किसी मुकदमे के अंदर बाकायदा तौर पर नामजद हैं, नहीं है, या सिर्फ बाकी लोग हैं? अगर तो इमरान खान साहब किसी मुकदमे के अंदर नामजद है, वो पंजाब में भी हो सकता है, केपी में भी हो सकता है, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं पे भी हो सकता है। आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो अगर तो ये मामलात ऑलरेडी ये वहां पर चल पड़े हैं और सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर तो इमरान खान साहब की एप्रीहेंशन दुरुस्त है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जहां तक बात है अलकादर ट्रस्ट केस की, या 190 मिलियन पाउंड का जो जिसे हम अलमशहूर कहते हैं, उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, उनको प्रोटेक्शन है। और जहां तक उनकी एहलिया की बात है, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट ने 23 मई तक प्रोटेक्टिव बेल दी हुई है। हाँ, वो आज खुद नैब कोर्ट के अंदर पेश होंगी, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा, वो भी शायद मेरे ख्याल में प्रिकॉशनरी मेयर है, इसलिए क्योंकि पहले नहीं था। लेकिन नैब कानून के अंदर तरामीम के बाद अब जो नैब कोर्ट है वो ना सिर्फ पोस्ट अरेस्ट बेल दे सकता है बल्कि प्री अरेस्ट भी दे सकता है। तो मुमकिन तौर पर साबिक खातून अव्वल वहाँ पर तशरीफ ले जाएंगी और प्रोटेक्टिव बेल शायद वहाँ से भी लिए, जस्ट टू इंश्योर कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बाकी जो मुकदमात हैं ATC के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी हुए हुए हैं, उनके अंदर तो मुझे लगता है वंस ये अपीयर्स तो वो बेल एक्सटेंड हो जाएगी, कोई मुझे उसमें वजह नजर नहीं आती। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि जो उनकी एप्रीहेंशन है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, वो मुकदमात हैं जो कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में कहीं पे भी दर्ज हो सकते हैं और शायद दर्ज हो भी चुके हों। उनके अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की जा सकती है, कैसे की जाएगी, होगी या नहीं होगी, ये फैसला रियासत ने करना है। अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपको पता ही है, लोग छोड़ कर भी जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में, बड़े बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन हर रोज़ हमें लगता है किसी एक इंसान का ज़मीर जागता है और वो फिर छोड़कर चला जाता है। क्या आपको मुस्तक़बिल नज़र आ रहा है? लेकिन बाज़ लोग एट द सेम टाइम इनके साथ वो कहते हैं, जो वो ख़ुद कहते हैं कि हम तो दीवार की तरह खड़े रहेंगे। कल हमाद अजहर साहब की भी ट्वीट देख रहा था और क्लियर कट डिनाइल में है कि हमने जो 9 मई पे वाक़यात हुए, इस पर हमारा कोई किरदार नहीं है और इंक्वायरी करा दें। और जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस को PTI ने तो कोई वैंडलाइज नहीं किया, हमने तो नहीं जलाया। ऑल तो ये जो वाक़यात हैं मुनीब, इनमें ज़्यादातर में वीडियो शवाहिद, वीडियो सबूत मौजूद हैं। इनके रहनुमा सेकेंड ईयर लीडरशिप ही सही, इक्का दिक्का फर्स्ट ईयर लीडरशिप में भी लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, बता रहे हैं ये करो ये करो ये करो ये करो।
उस मॉब को लीड कर रहे हैं, तोड़कर वीडियोस बना रहे हैं। ना सिर्फ उस दिन की अगर हम बात करें, दे वर लीडिंग ऑन टू इट। अगर खान साहब की बाकी स्पीचें भी दें, वो तो नाम भी लेना स्टार्ट हो गए थे आर्मी चीफ का, तो वो एक इंसिनुएशन भी तो एक चीज होती है। हाथ पकड़ के लेके जाना इज वन थिंग, लेकिन इतने अरसे से वो बिल्डअप भी तो कर रहे थे और ऑन वीडियो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये कैसे डिनाइल में है, या कैसे डिनाई करते हैं, या कहते हैं कि भाई इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा किसने किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि अगर आप 9 मई के वाकयात को एक जगह पर रखें, उसके अलावा अगर आइसोलेशन हो, कि मुश्किल है आइसोलेशन में देखना, वैसे मैं कह रहा हूं अगर आप आइसोलेशन में एक जमात को देखें तो ये अच्छी बात होती है कि अगर कोई जमात का मुश्किल वक्त है, ऑपोजिशन में है, वो किसी तरह का मुश्किल है, और वहाँ उसके मेंबरान कहें या लोग कहें कि नहीं जी हम अपने लीडर के साथ, जमात के साथ खड़े, ये तो अच्छी बात है, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, एक पोलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन जो 9 मई के अंदर हुआ उसको पीटीआई डिनाई करती है। मैंने अहमद अजहर साहब का भी ट्वीट देखा, वो तो कह रहे हैं जो ये हो रहे हैं अरेस्ट वगैरह ये सब फार्स है। देखिए, फार्स के ऊपर बेस करके इतनी बड़ी तादाद में अरेस्ट्स और फिर शायद बाद में प्रोसिक्यूशंस नहीं हो सकेंगी। वो इसलिए अगर तो शवाहिद मौजूद नहीं है तो ये ज़हन में रखिए कि बेशक आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जाए, वो प्रोसिक्यूशन क्वेश्चनेबल होगी, वो प्रोसेस क्वेश्चनेबल होगा, और खासतौर पे आर्मी एक्ट के तहत तो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होगी, अवाम देख रहे होंगे, हर कोई देख रहा होगा, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस देख रही होंगी। तो ये बात पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों को, इवन सिविलियंस को अगर प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो ये उस इदारे को भी, फौज को भी देखना होगा कि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी का अमल हो और इररिफ्यूटेबल एविडेंस के बेस पर लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाए। अब रह गई बात कि अगर पीटीआई का कोई, वो कह रहे हैं हमारे लोग नहीं थे, तो जिन लोगों ने वहां पर बलवा किया, जो अंदर घुसे, देखिए ये तो इमरान खान साहब की असर्शन है कि वो एजेंसियों के लगा। अब वो पीटीआई का जो कैंट का कोई बंदा है, सदर का, जो उनका वार्ड का चेयरमैन है, जो या उनका जो ओहदेदार है, वो एजेंसी के लिए तो काम नहीं कर रहा, उसको तो पीटीआई, वो तो पीटीआई की वजह से था ना। आप कराची के अंदर जो फुटेजेस चलती रही हैं, लाहौर के अंदर जो चलती रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, अब आप जो मॉब है उसे आप ले जाएं, सबसे पहला सवाल यह है कि आप मॉब को कोर कमांडर हाउस ले जा क्यों रहे हैं, आप कंटोनमेंट के अंदर ले जा क्यों रहे हैं? देखिए, आप इससे बरियुज़ ज़िम्मा नहीं हो सकते। आप वहां जाके कहें नहीं हम तो बस सिर्फ एहतजाज के लिए आए थे, अंदर तो लोग खुद ही चले गए। भाई आप वहां तक लेके तो आए, चले, अगर आप प्रिंसिपल एक्यूज नहीं है, बट समहाउ यू हैव प्रोवोक्ड द पीपल, यू लेट देम टू दिस प्लेस, तो आप खुद को उससे एक्सट्रिकेट नहीं कर सकते। इट समहाउ बिकम्स एन इनएक्सट्रिकेबल रियलिटी कि आप उससे खुद को अलहदा नहीं कर सकते। अब कोई अगर खातून है, कोई नोटेबल खातून है, वो पॉलिटिकल उनकी अलायंस है या वो सपोर्ट करती है एक जमात, खतीजा शाह की बात कर रहे हैं, वैसे वो पता नहीं 25,000 वीडियो ऑडियोज में कह चुकी है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रही हूँ, लेकिन वो अभी तक मफरूर है। लेकिन उनकी फैमिली के अदर मेंबर जैसे कि उनके अपने हस्बैंड हैं, उनको तो अभी तक हिरासत में ही रखा हुआ है और बड़ा कोर्स ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है मैं तो अपने आप को कानून के हवाले करने जा रही हूँ, नहीं अभी तक नहीं उन्होंने गिरफ्तारी दी। उनके लिए भी बड़ा फैमिली के लिए जिसके साथ के हो रहा होता है बड़ा मुश्किल वक्त होता है, और आई एम श्योर उनके हस्बैंड भी बहुत मुश्किल वक्त में होंगे, उनकी पूरी फैमिली, नेचुरल बात है, बच्चे, सब कुछ, हर कोई ट्रॉमेटाइज्ड होगा। लेकिन देखिए, मैं ये बात, इट मे साउंड हार्श, बट आप जिंदगी के अंदर जो फैसले लेते हैं, खास तौर पर इस तरह के कामों के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आपको खुद ही लेनी पड़ती है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। एग्जैक्टली, उसकी हाथ पकड़कर यहाँ तक नहीं पहुंचाया था। एग्जैक्टली, किसी ने आपको ना हाथ पकड़ के पहुंचाया, ना आपको इनविटेशन देके पहुंचाया। आप जब कुछ चीजें, देखिए, कुछ चीजें आपने ये चॉइसेस खुद मेक करनी होती है जिंदगी के अंदर। आपने एहतजाज करना था, बिल्कुल आप एहतजाज करें, पीसफुल एहतजाज ये नहीं होता। जो लोग कंटोनमेंट में आ रहे थे वो क्या करने आ रहे थे, या कैंट के अंदर जो लोग बलवा बोलने आ रहे थे, जिन्होंने MES के दफ्तर को जलाया, जिन्होंने CSD को लूटा, वो वहाँ कोई इबादत करने के लिए तो नहीं आए थे, वो वहां पर डिस्ट्रक्शन करने आए थे, वेंडलाइज करने आए थे। अस्करी मॉल जिसका किसी अस्करी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं था, उसे जलाकर राख कर दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा, वजाहत साहब तो चले छोड़ गए, परवेज इलाही साहब की ट्वीट आई भी थी, पता नहीं वो खुद करते हैं, उनके अकाउंट से मोनस करते हैं कि हम तो खड़े रहेंगे दीवार के साथ। तो नहीं, एक्चुअली मुनस ने अपने अकाउंट से ही लिखा हुआ था। तो वो कितनी देर तक उनकी दीवार कायम रहेगी, क्या इत्तलात है? देखिए, मुझे ये बड़ा मजबूत खानदान है जो चौधरी साहबान का है, लेकिन इसमें क्रैक्स वाजे हुए जब पिछले 1-1.5 साल के अंदर, और फिर पता लगा कि वो
हाउस ऑफ कार्ड साबित हुआ, जब पूरी जो एक इमारत थी, सियासी इमारत, वो धड़ाम से गिर गई और चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपना रास्ता लिया और शुजात साहब ने अपना रास्ता लिया। ऑनरेबल लोग हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा बड़ा मुश्किल होता है। मोनस इलाही साहब कंपैरेटिवली इज ए यंगर जनरेशन, उनके लिए हालात चीजें फेस करना आसान है, लेकिन उन्होंने सियासी तौर पर बेनिफिट भी किया। अब वजाद साहब को तो शायद ये पता लग गया है बिकॉज ही इज इन पाकिस्तान के हालात क्या है। शायद परवेज इलाही साहब को भी इसका इदराक हो जाएगा। याद रखिए कि परवेज इलाही साहब 2008 के बाद से 2022, 20, 21, 22 तक वो ऑपोजिशन में रहे हैं। हुकूमत के साथ उनकी अलायंस हो गई थी इमरान खान साहब की, लेकिन वो ऑपोजिशन उन्होंने काटी है। इतना ही बुरी हालत उनकी कभी नहीं हुई कि घर पे धावा बोल दिया गया। वो मैसेज था जो उन्हें दिया गया, केसेस बन रहे हैं, जमानतें ली जा रही हैं, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, नट हाउस पे छापा पड़ रहा है। ये कोई छोटी चीज नहीं है चौधरी साहिबान के लिए, ये एक रियलिटी चेक है। अब उनको भी इस बात पे सोचना पड़ेगा कि वो जिस पोजीशन पर है, वो देखिए इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फौरी तौर पर उनके बयानिए से खुद को दूर कर लेते हैं। जो फौज के बारे में जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो नहीं कहा कि बलवा एजेंसियों के लोगों ने करवाया या कोर कमांडर हाउस एजेंसियों के लोगों ने करवाया, वो तो मिली जुली बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब को रगड़े में लाते हैं, हुकूमत को लाते हैं। वो फौज को कभी टेक ऑन नहीं करेंगे, जबकि इमरान खान साहब करते हैं। अब उनके जितने भी लीडर्स हैं इमरान खान साहब के, बेशक वो इस वक्त इनकलाबी बने हुए हों, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो खुद को इस 9 मई की जो बदनुमा दाग है इससे दूर नहीं कर सकते। इसने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को बहुत बुरे तरीके से हिट किया है। और कोई ये नहीं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि आप जाकर हुकूमती और फौजी अमलाक को जलाएं, नुकसान पहुंचाएं, आप शोहदा के जो रेलिक्स हैं उनको तोड़ फोड़ दें, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको तोड़ फोड़ दें, उनकी बेहुरमती करें, लाठियां बरसाएं उन पे। ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन, ये वो एक नफरत है जो कि पेंट अप की हुई हुई थी और लोगों के अंदर आपने ठूसी थी। जब आप खुद लोगों को कहते हैं कि जी मुझे फलाना बंदा मरवाना चाहता है और ये कर दिया और वो कर दिया, नाम ले लेके तो चले गए। जी बिल्कुल, नाम ले लेके अब एग्जैक्टली और इस मुल्क के जो आर्मी चीफ है इस वक्त, उनके खिलाफ भी मैं फिर कहूंगा लोगों को, बहुत से लोगों को तो मिर्चें लग जाती हैं, फिर उनको स्पेशल आकर टीवी। अच्छा, वो मिर्चें लगने की बात हो ही रही है तो चले, ग्राफ का आपको पता है आर्टिकल आया जिसको इमरान खान साहब ने उसमें से एक पॉइंट निकाल कर उसको रिफ्यूट किया कि भाई मैंने जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनको इसलिए नहीं हटाया था कि इन्होंने मेरी अहलिया की करप्शन के मामलात मुझसे डिस्कस किए थे। आपको पता ही है बहुत से लोग इस मामले को इससे पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। उमर चीमा ने कब किया था रिपोर्ट, फैसल वोडा ऑन रिकॉर्ड हैं, बाजवा साहब भी जो इंटरव्यू उनके छपे थे उसमें भी वो सॉर्ट ऑफ इस मामले की तस्दीक कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े अरसे बाद आकर इसको रिफ्यूट किया और साथ में इससे पहले मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री के बाद ये भी कहते थे हमने सुना है बड़े अच्छे हैं। मतलब वो आपके साथ सर्विंग DGISI थे जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने सुना क्यों था? देखिए इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में एक होती है कि आप सुनने में सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन होती है, एक होती है कि जो आप समहाउ अनविटिंगली बोलने में करने लग पड़ते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, और समहाउ यू सो फर्मली बिलीव इन दिस कि जो मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है और वही सच है। डिस्टॉर्शन बड़े कमाल तरीके से कर देते हैं, ये बात हर एक को पता है। मेरे ख्याल में इसको कितनी दफा कोई दोहराए कि इमरान खान साहब ने न सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को इस वजह से हटाया, बल्कि बाद में जो सूरत हाल थी, ये मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि चले जियो न्यूज़ पे ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपके प्रोग्राम में, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ और द न्यूज़ के अंदर इस बारे में लिख भी चुका हूँ। और इमरान खान साहब ने जो वो किया और उसके बाद फिर जनरल आसिम मुनीर साहब की जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया और जब सिलसिला बन रहा था, हुकूमत जा रही थी अपॉइंटमेंट करने, तो इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर यह कोशिश की कि जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बने। ये हर एक को पता है, खुद इमरान खान साहब को भी पता है कि उन्होंने क्या किया है। अब जाहिर बात है जब आप चले, आपने किसी, आप वज़ीर आज़म थे, आपने किसी को DGISI रखा, किसी को ना रखा, आपने जनरल फैज साहब से काम अपने करवाने थे, आपने करवाए, लेकिन फिर जब आप अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, जब आप वज़ीर आज़म नहीं थे, आपका इस्तेकाक नहीं था, किसी भी मुंतखब हुकूमत ने, जो वज़ीर आज़म होता है उसका इस्तेकाक होता है, उसने किसको आर्मी चीफ बनाना है, तो आपने जो कैंपेन की वो सबको पता है आप क्या कर रहे थे। जो दर्द था वो यही था कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बन पाए।
वो हर एक को पता है। अब फिर लोग ऐसे आके ना, पंजाबी में कहते हैं ना, जल्लों की तरह आके पूछने लग पड़ते हैं कि नहीं नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं। पता सबको है, हर एक को पता है कि इमरान खान साहब ने क्या किया है, लेकिन इतनी मॉरल करेज किसी के अंदर नहीं है कि वो इस बात को एक्नॉलेज करे कि इमरान खान साहब ने जो किया, और फिर हाउ इट फेल फ्लैट, कौन कौन उसके अंदर शामिल था। वैसे मुनीब, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, खान साहब की रीजनिंग क्या थी, क्यों नहीं वो चाहते थे कि इनको क्यों हटाया? जनरल आसिम को कुछ उन्होंने उस वक्त कोई रीजनिंग दी थी इस बात की? देखिए, आर्मी चीफ जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और जनरल आसिम मुनीर साहब DGISI थे, तो जारी बात है उसकी किसी पोस्टिंग ट्रांसफर की रीजनिंग सामने नहीं आती। लेकिन ये बात उसी वक्त पावरफुल सर्कल्स के अंदर हर एक को पता चल गई थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब, और बाय द वे इसके अंदर एक ये एलिमेंट भी है कि इमरान खान साहब खुद इनकरेज करते थे कि जी आप ये करप्शन से मुतल्लिक और बताएं, अगर मुझे आके कुछ हो रहा है, किसी जगह कुछ हो रहा है, मुझे आके बताएं। तो जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहसियत एक DGISI, उन्होंने बताया जी कि ये सारे मामलात हैं। अब मैं तो फ्रैंकली पंजाब में रहता हूँ और मैं लाहौर में रहता हूँ, अगर मुझे पता था कि फराह गोगी साहिबा कौन है और यहाँ डिफेंस वाई ब्लॉक के पास उनका घर है और वहाँ कितनी पुलिस तैनात होती थी और वहाँ क्या हो रहा होता था, और फराह गोगी साहिबा का और खातून अव्वल का क्या ताल्लुक था, उस्मान बुजदार साहब को किस तरह से उनसे काम करवाए जाते थे। और मतलब ये ज़बान ज़द आम थी, जो हमारे अपने क्लास फेलो सरकारी अफसर थे ना, CSS करके अफसरान बन गए, तो वो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के किस्से हमें जब सुनाते थे, जाहिर है तो हमें पता होता था कि अच्छा ये क्या हो रहा है। अब ये कॉन्वर्सेशन बहुत आगे जा सकती है, लेकिन मुनीब हमारे पास वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वी विल कंटिन्यू दिस अदर टाइम। फर्स्ट हैंड अकाउंट्स में आपको रिपोर्ट करूं, मतलब मेरे माय ओन क्लास फेलोज हु बिकेम लेटर फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो वो बताते थे कि क्या हो रहा है, कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंगें हो रही हैं हमारी। Well, this has been the most open secret कभी हो सकती है ना, तो ये वो थी।